गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीए सरकार पर जमकर निशाना साधा। मोदी ने केंद्र सरकार पर सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि सीबीआई का दुरुपयोग करके केंद्र सरकार देश के ढांचे को खत्म कर रही है। साथ ही कहा कि अब सीबीआई आईबी से पूछताछ कर रही है। वो ये पूछ रही है कि उनके मुखबिर कौन है। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश को स्वराज तो मिल गया है, लेकिन स्वराज मिलना भी बाकी है। मुंबई में किताब विमोचन के मौके पर मोदी ने केंद्र को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि देश में ना स्वराज है और ना ही सुशासन। हमें स्वराज तो मिला ना, लेकिन स्वराज मिला क्या, सुशासन मिला क्या? स्वराज के साथ सुशासन की भी यात्रा चली होती, स्वराज के साथ स्वराज की यात्रा चली होती तो मित्रों हमारे बाद आजाद हुए देश हमसे आगे तरक्की करके न चले जाते। 100 करोड़ का देश, 120 करोड़ का देश आज दुनिया में सर्वाधिक ऊंचाई पर बैठा होता, लेकिन हमने वो मौका खो दिया। और तब जाकर के लोकमान्य तिलक से प्रेरणा लेकर के हमने भी संकल्प करना चाहिए। अगर उन्होंने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो हिंदुस्तान के 125 करोड़ नागरिक ललकार करें, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार पर जमकर गरजे, कहा देश में निराशा का माहौल है। ये जो चारों तरफ निराशा का माहौल है, जब कुछ नहीं होगा, दुनिया डूब गई यार, कोई पूरा पिछले जन्म में पाप किए होंगे इसलिए यहां पैदा हुए होंगे। मित्रों मैं ऐसा निराशा वाला इंसान नहीं। ये बहुरत्ना वसुंधरा है, ये सामर्थ्यशाली देश है। 1200 साल तक गुलामी झेलने के बाद भी अगर उठ खड़ा हुआ है तो उसके भीतर कोई ताकत है जिसका एहसास करने की आवश्यकता है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोकतंत्र सिर्फ 5 साल का ठेका नहीं, बल्कि मिलजुल कर काम करते रहने का एक जरिया है। राजनीतिक दलों ने लोगों का ऐसा प्रबोधन किया है कि लोकतंत्र का मतलब है कि आप वोट के माध्यम से किसी एक दल को 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे दो कि भैया तुम 5 साल में मेरा इतना कर दो, मेरा इतना भला कर दो। और अगर 5 साल में उसने कॉन्ट्रैक्ट को ठीक नहीं चलाया, काम नहीं किया, अच्छा तुम क्या दूसरे को लाएंगे? मित्रों लोकतंत्र ये सिर्फ ठेका देने की व्यवस्था नहीं है। नरेंद्र मोदी ने 26 जून को भी याद किया। साल 1977 में इसी तारीख को देश में इमरजेंसी लगाई गई थी। मोदी ने कहा कि 26 जनवरी जितनी अहम है, उससे कम अहमियत 26 जून की नहीं है। जितना महत्व 26 जनवरी का है, उतना ही महत्व 26 जून का है, जब लोकतंत्र को हमें मिले हुए अधिकारों को छीन लेने का प्रयास हुआ। इस देश की आत्मा को रौंद डाला गया। मुंबई दौरे के दौरान गुरुवार को नरेंद्र मोदी ने शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात की। मातोश्री में उद्धव और उनके बेटे आदित्य ठाकरे ने उनकी अगवानी की। यह मुलाकात करीब 15-20 मिनट चली। दरअसल पिछले दिनों उद्धव ने पार्टी के मुखपत्र सामना में उत्तराखंड दौरे पर गए मोदी की आलोचना की थी। हालांकि बाद में उन्होंने यूटर्न ले लिया था। ऐसे में मोदी के उद्धव से मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। मुंबई में नरेंद्र मोदी के साथ कार्यक्रम में मौजूद रहे बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोपीनाथ मुंडे ने सीधे चुनाव आयोग को ललकारा। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में उन्होंने 8 करोड़ खर्च किए थे और चुनाव आयोग को अब जो करना है वो करे। पहिल्यांदा 1980 साली आमदार झालो, तेव्हापासून मी आता लोकप्रतिनिधी। पहिली निवडणूक मी 29,000 जिंकलो, ज्यामध्ये 22,000 निधी मला मिळाला। मला 7,000 रुपये खर्च करावा लागले आणि गेल्या वर्षीची निवडणूक मी 8 कोटी रुपये खर्च करून इलेक्शन वाले नसतील तर, आणि आता इलेक्शन गेट झाली तरी मी आता काय 5-6 महिने राहिले, एवढा पैसा लागतो। मग मी जर 10 कोटी रुपये होऊन खासदार व्हायचं असेल तर कशी लोकशाही चालणार? आणि म्हणून मला असं वाटतं की राजकीय पक्षाला निवडणुका
लढण्यासाठी स्टेट ट्रेझरीतून पैसा द्यायला पाहिजे, त्याशिवाय काळा पैसा निर्माण होणं थांबणार नाही। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र सरकार की जमकर खिंचाई की है। मुंबई में बीएमसी के एक कार्यक्रम में गडकरी ने कहा कि मुझे शर्म आती है कि मैं महाराष्ट्र का हूं। बीजेपी नेता ने गुजरात की तारीफ करते हुए कहा कि मुझे गर्व है कि गुजरात हर ओर तरक्की कर रहा है, जबकि महाराष्ट्र में अकाल पड़ा हुआ है।